हेलो नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेलवे की न्यू वैकेंसी 2025 में रेलवे की न्यू वैकेंसी आई हुई है। किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, किस किस पोस्ट वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा और किन किन बातों को ध्यान रखना है, हर एक चीज़ हम लोग स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये जो 2025 का पहली वैकेंसी है रेलवे में, रेलवे न्यू वैकेंसी 2025 किस डिपार्टमेंट में है? DFCCI डेडिकेटेड फ्राइट्स कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका है, ये आपका डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत रेलवे में वैकेंसी आई हुई है। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट, किस पोस्ट पे है। तो ये आपकी वैकेंसी दो पोस्ट पे, एक है जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और एक आपका जो पोस्ट है MTS। एक आपका कौन सा पोस्ट है, एक सेकेंड, MTS के पोस्ट पे, यानी कि दो पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है रेलवे की तरफ से और DFCCI के एल के अंतर्गत आया हुआ है। अब इसमें पोस्ट कितना है? पोस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा भाई 642 पोस्ट है। कितना पोस्ट है आपका? ये 642 पोस्ट है। फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा? फॉर्म आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। जो फॉर्म का प्रोसेस होगा आपको ऑनलाइन होगा और इसमें क्या है, ऑल इंडिया यानी कि मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और वो कहीं का भी हो, यानी कि ऑल इंडिया मतलब कि रेलवे की वैकेंसी सबको पता होता है कि वो किसी भी जगह का हो, कहीं का भी हो, वो फॉर्म अपने कटघरी में अप्लाई कर सकता है। तो ये अप्लाई आपका होगा, मेल और फीमेल अप्लाई दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म का मोड होगा, अप्लाई करने का जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, यानी कि ऑनलाइन में अप्लाई किया जाएगा। और आगे हम लोग कुछ पॉइंट को भी देखते हैं। इसमें सैलरी की बात को देख, सैलरी जो इसकी सैलरी होती है DFCCI MTS रिक्वायरमेंट की जो सैलरी है आपकी 23,000 से स्टार्टिंग होगा और 72,500 तक आपकी मैक्सिमम सैलरी रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम एज, जो ये आपका मिनिमम एज है कितना है आपका? 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज कितना है? 33 साल है। यानी कि जनरल के अगर कोई स्टूडेंट है, चाहे EWS का है, उसका मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज कितना? 33 साल है। बट यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज जो रिलैक्सेशन होता है वो भी मिलेगा आपको। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका टर्म एंड कंडीशन है, आपका एज की क्राइटेरिया है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पोस्ट है उसका फॉर्म का चार्ज कितना है? 1,000 रुपया है। और MTS का जो पोस्ट है उसके फॉर्म का चार्ज कितना है? 500 रुपया है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज है सिर्फ ST ST फिजिकल, यानी SC ST और जो विकलांग लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आप एग्जीक्यूटिव के पोस्ट फॉर्म, मैनेजर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 1,000 रुपये फॉर्म का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप MTS के पोस्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो पेमेंट होगा, पेमेंट कैसे कटेगा? वो ऑनलाइन आप कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और आप नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं फॉर्म को कंप्लीट करने में। अब हम लोग आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, यानी कि जो मैनेजर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और बाकी जो MTS का पोस्ट है उसके लिए आपका 10th चाहिए। ठीक है, तो ये अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, पहला आपका फोटो होना चाहिए अच्छा, जो कि क्लियर फोटो हो, जैसा कि SSC के रेलवे के फॉर्म में जो फोटो की बैकग्राउंड होती है वो वाइट होती है और आपका फेस जो है क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर, एडमिट, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में क्या होता है, आप 10th का भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, एज के प्रूफ में कोई इशू नहीं होता है। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्लाई करने का प्रोसेस ने बता दिया है कि जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा आप ऑनलाइन के थ्रू इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर उसके बाद वो करेंगे। अब आपकी बात आती है कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा। जो फॉर्म का अप्लाई होगा वो 18 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होगा और लास्ट डेट कब है? 16 फरवरी को है। 18 जनवरी 2025 से फॉर्म आपका अप्लाई होगा और 16 फरवरी 2025 को फॉर्म का लास्ट डेट होगा। तो ये चीज़ अप्लाई करना, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, तो लिंक एक्टिवेट आप कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इसके ऑफिशियल नोटिस पे एक सेकेंड बस थोड़ा सा मुझे जूम कर लेने दीजिए। हाँ, देखिए, जनरल मैनेजर फाइनेंस का जो पोस्ट है एक पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर का 16 टोटल, मतलब कितना है? 36 है। जूनियर जनरल मैनेजर का जो है आपका 3 है, एग्जीक्यूटिव सिविल 36 पोस्ट है और उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 64 पोस्ट है और एक सेकेंड थोड़ा सा ये, हाँ,
एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का 75 पोस्ट है। और एमटीएस का पोस्ट कितना है, एमटीएस के पोस्ट को आप लोग देख लीजिए। एमटीएस का जो आपका पोस्ट है, एक सेकेंड, एमटीएस का जो पोस्ट है आपका, वो टोटल पोस्ट कितना है 464, 464 पोस्ट है। और आपका टोटल वैकेंसी कितनी है, 642 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है यहाँ पे टोटल। बाकी जो अलग अलग टोटल पोस्ट कितना 642 है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, यानी कि रेलवे का जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी हमने आपको बता दिया कि आपका फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 18 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 18 जनवरी से फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और आपका फॉर्म का लास्ट डेट 16 फरवरी है। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आता है, तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी आता है, जो भी अपडेट आता है, मैं वहाँ पर जरूर इन्फॉर्म करता हूँ। और बाकी आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, मैक्सिमम एग्जाम का जो बुक होता है, जो नोट्स होता है, हम लोग वहाँ पे भी उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट की जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी पूरी टीम आप लोग की पूरी हेल्प करेगी। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट अपडेट में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।